प्रिय छात्रों, आजकल हम देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स वगैरह में लिख करके भेज रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे प्रिय कि सर संविधान का अगला चैप्टर कब से स्टार्ट होगा। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि संविधान हमने स्टार्ट किया था और उस संविधान में चैप्टर वाइज बहुत सारे ऐसे हमारे प्रिय स्टूडेंट्स हैं जो कि इसी वीडियो को देख करके अपना नोट्स भी कंप्लीट करते चल रहे हैं, जो कि कमेंट बॉक्स में या फ़ोन करने के माध्यम से हमको पता चला। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान मत होइए। जैसे कि संविधान का हमने भाग 1 पढ़ाया, संविधान का भाग 1 के पहले हमने संविधान का निर्माण वगैरह पढ़ाया था कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद से संविधान के स्रोत को हमने टच किया, संविधान की जो समितियां थीं उसको हमने टच किया। उसके बाद से जो अगला वीडियो मेरा पड़ा हुआ था वो संविधान का भाग 1 जो कि आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक के बारे में हमने बताया। उसके बाद से संविधान का भाग 2 की चर्चा हमने कर दिया है वीडियो में, जिसका कि 5 से लेकर के 11 तक उसमें वर्णन है। संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट के बारे में है। उसके बाद से संविधान का भाग 4 जो है वो आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP के बारे में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 का जो है वो मूल कर्तव्य FD फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में हमने वीडियो डाला हुआ है। उसके बाद से संविधान का जो भाग 5 है वो संघ की कार्यपालिका, और इस संघ की कार्यपालिका में बहुत सारे चैप्टर आपके सामने प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें आपका राष्ट्रपति वाला चैप्टर, उपराष्ट्रपति का चैप्टर, प्रधानमंत्री का चैप्टर, और उसके बाद से इसी प्रधानमंत्री में आपका महान्यायवादी वाला भी टॉपिक इंक्लूड है। तो और उसके बाद जो अगला हमने बनाया हुआ है वीडियो वो है आपका संविधान के भाग 5 में ही है, और वो क्या है, संसद। तो इस तरीके से इतने चैप्टर मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड कराया है। अब इधर बीच थोड़ा सा बच्चों के मन में संशय ये है कि क्या आगे के चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाएंगे। तो आप लोग ऐसा न सोचें, क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने ये भी मेरे साथ मतलब कॉल किया या कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है कि सर थोड़ा सा हर चैप्टर पे क्वेश्चन आंसर के रूप में आप एज ए प्रैक्टिस करा दीजिए, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं या जो प्रश्न बनते हैं या आने की संभावना बनती है। तो हमने यही सोचा कि जब इतने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं तो वाकई में क्यों ना इस पे हर चैप्टर पे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पहले प्रोवाइड करा दिया जाए। तो जैसे ही आपका संसद तक के प्रश्न उत्तर बन करके तैयार हो जाएंगे, उसके बाद से आपके संसद के आगे के भी जितने टॉपिक हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद से स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका, उसके बाद से संविधान की अनुसूचियाँ, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, पंचायत, और ये पंचायत तो एक तरीके से आपका दोनों में काम करेगा, जो कि स्पेशली आपका लेखपाल वगैरह में ये अलग से टॉपिक दिया हुआ है। तो आप लोग कृपया करके सब्र बनाए रखें और आप लोग इसी तरीके से मन लगा करके पढ़ते रहें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आगे के सारे चैप्टर स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट करूँगा। उसके बाद से चूँकि अब ये संविधान का टॉपिक चला, कुछ लड़कों ने डिमांड किया कि सर थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में भी आप डाल दिया करिए। अब इस करंट अफेयर्स को लेकर के भी हमने कई वीडियो डाला, जिसमें आपका नोबेल पुरस्कार हो चुका है, भारत रत्न हो चुका है उसके बाद से ओलंपिक के बारे में डाल चुके हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स का मेन टॉपिक आता रहता है उसको हम क्या करते हैं, डालते रहते हैं। चमेली देवी पुरस्कार अभी हाल ही में पड़ा है, आने वाले समय में UNHRC का हम करंट अफेयर्स बना करके डालने वाले हैं, जिसमें कि UNHRC की सदस्यता से रूस को क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। तो सबकी डिमांड पूरी करना एक साथ मेरी मतलब जिम्मेदारी बनती है। तो आप ही लोगों के प्यार को देखते हुए, हर बच्चों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, मैं सबकी भावनाओं का ख्याल करते हुए किसी के लिए करंट अफेयर्स तो किसी के लिए संविधान तो किसी के लिए क्वेश्चन आंसर के रूप में प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब
अभी जैसे कि लेखपाल इस समय काफ़ी जोर पकड़ा हुआ है, लेखपाल की वैकेंसी को लेकर के काफ़ी बच्चों में उत्साह देखा जा रहा है। तो अब इस लेखपाल के लिए भी मेरे पास डिमांड आने लगी कि सर लेखपाल को लेकर के आप जो भी लेखपाल का सिलेबस वगैरह है उसको लेकर के आप अपना वीडियो शूट करना प्रारंभ करिए। तो इस लेखपाल वाले से संबंधित जो भी आपका यूपी से संबंधित आपका वीडी है, विलेज डेवलपमेंट है, या फिर यूपी स्पेशल जीके है, यूपी स्पेशल जीके, अब ये लेखपाल के लिए मैं वीडियो डालना शुरू करूँगा। तो अगर आप लोगों को जो भी सेक्शन पढ़ना हो, तो जैसे कि आप यूट्यूब चैनल जब मेरा खोलेंगे तो खोलने के बाद से आपका साइड में एक आएगा गिरी सर क्लासेस के साइड में व्यू मोर करके, और उस व्यू मोर में जब आप क्लिक करेंगे, जैसे कि आपका ये आपने यूट्यूब खोला और यूट्यूब खोलने के बाद से नीचे गए सब्सक्रिप्शन में, तो सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो ये जब गिरी सर क्लासेज को क्लिक करेंगे, ठीक, तो इसमें आपका कोने में आएगा व्यू चैनल, और इसी व्यू चैनल को जब आप क्लिक करेंगे तो हमने इसको हर टॉपिक को एकदम अलग अलग करके डिवाइड कर दिया है। अब अलग अलग डिवाइड करने में जैसे कि आपका यूपी लेखपाल का आपका क्या हो गया, यूपी, हाँ, तो इस तरीके से जब यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर उसके बाद से आप क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट में, और जब प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर से जितने भी रिलेटेड वीडियो हैं उसका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है। उसके बाद से करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट जो है वो अलग बना हुआ है। उसके बाद से संविधान के जितने वीडियो डाले गए हैं उसका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, और उसके बाद से यूएनओ से रिलेटेड जितनी वीडियो हैं उसका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है। अब इसमें जैसे कि अब लेखपाल से संबंधित जो भी आपका सिलेबस होगा वो लेखपाल वाले प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उससे संबंधित आपको सारे सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन आंसर या डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरीके से जा कर के आप लोग आसानी से देखिए, और आप लोगों की भावनाओं को समझते हुए, आप लोगों के उत्साह को देखते हुए मैं आप लोगों का हर चीज़ का एक तरीके से हर चीज़ के सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। इसके लिए आप लोग ये ना सोचें कि बीच में सिलेबस ब्रेक होगा। जैसे जैसे समय आता जाएगा, जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड बढ़ती जाएगी, उस तरीके से मैं सारी चीज़ों को आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराता रहूँगा। और आप लोग इसी तरीके से मेरे प्रति प्यार और लगन बनाए रखें। और इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।